हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स विथ विजय। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ का जो पहला चैप्टर है जो कि है वास्तविक संख्या, इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग दो टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो पहला है यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और जो दूसरा टॉपिक इन्हीं में है यह है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। आज हम लोग मेनली जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इनको हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है या फिर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये एक्चुअली में होता क्या है। इनको हम लोग एक प्रमेय के माध्यम से समझेंगे। जो प्रमेय है हमारा, इनमें यह कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है जहां पर a इक्वल टू हो जाता है b क्यू प्लस r, जहां पे r जो है यह शून्य से या तो बराबर है या बड़ा है और छोटा है b से। इसका मतलब क्या हो गया यह हम लोग समझते हैं। इस प्रमेय के अनुसार यह कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r एग्जिस्ट करती है, यानी कि एक q और एक r, ये दो पूर्ण संख्याएं एग्जिस्ट करेगी, जैसा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r होगा। इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि जो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जहाँ पे r जो है यानी कि शेषफल जो है यह या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और हमेशा भाजक यानी कि b से क्या होगा, छोटा होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कि हम डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं 13 को। तो 4 से जब 13 को हम डिवाइड करें तो 4 दिया हो जाएगा, यहाँ 12 बचेगा हमको 1। तो हम यहाँ पे देखें जो 13 है, इस 13 को हम लोग बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, और भाज्य को हम लोग a से इंडिकेट करेंगे। जो भाजक है 4 है, इनको हम लोग बोलते हैं भाजक बोलते हैं, इनको हम लोग b से इंडिकेट करते हैं। 3 को हम लोग बोलते हैं भागफल, और इसे हम लोग b से इंडिकेट करते हैं। और जो 1 है इन्हें हम लोग बोलते हैं शेष या फिर शेषफल बोलते हैं, और इन्हें हम लोग r से इंडिकेट करते हैं। तो इस केस में अगर देखें यहाँ पे जो 13 है, 13 को हम लोग लिख सकते हैं 13 बराबर 4 गुना 3 प्लस 1, यानी कि ये जो कंडीशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 को लिखा जा रहा है 4 गुना 3 जोड़ 1, इन्हीं को हम लोग a b और q के रूप में अगर लिखें तो ये यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r जो है यह हमेशा या तो 0 के बड़ा आएगा, यह 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा, और हमेशा यह छोटा रहेगा किन से, इस केस में 4 से, जो कि यहाँ पे b है। तो इस केस को भी हमको ध्यान रखना है। जो रिमाइंडर जो है, जो शेषफल है, यह हमेशा 0 से बड़ा या फिर उनसे बराबर आएगा, और हमेशा जो भाजक है यानी कि b है इनसे छोटा आएगा। तो यही बातें जो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही यूक्लिड के द्वारा बताया गया था, और इन्हें ही हम लोग एक प्रमेयिका के द्वारा पढ़ते हैं जो कि है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हमको लगता है कि अब ये जो चीजें हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये क्या होती है इनके बारे में हम लोग समझ गए होंगे। अब इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, हम इनका प्रयोग मिलने क्या करते हैं, जो दो धनात्मक जो संख्याएं होते हैं या फिर पूर्णांक होते हैं, इनका एचसीएफ परिकलन करने में करते हैं। यानी कि जो यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथम है, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो जो दो धनात्मक पूर्णांक होगा उनका हम लोग एचसीएफ निकालने में करते हैं। और निकालने का क्या प्रोसेस होगा, क्या विधि होगा, हम उनको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, समझते हैं। जो एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, इनको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम इनका प्रयोग जो है यह क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे 135 और 225 को, इनका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ निकालने में हम लोग प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम और प्रमेयिका, ये दोनों जो चीजें हैं यह लगभग एक ही चीज है। एल्गोरिथम जो है यह प्रमेयिका से मिलकर के ही बना हुआ है, यानी कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही मिलकर के क्या हुआ है, बना हुआ है। तो हम लोग इन दोनों में से कोई भी चीज अगर यूज करें, एल्गोरिथम या प्रमेयिका, तो इनमें हमको कंफ्यूजन नहीं करना है, हम इन दोनों चीजों में से किसी भी चीज को लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग स्टेप वाइज स्टेप तरीके से करेंगे। तो जो पहला जो स्टेप है यानी कि स्टेप 1, इनमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखते हैं कि 225 और 135 में संख्या कौन सी छोटी आ रही है या फिर कौन सी बड़ी आ रही है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, जो 225 है यह बड़ा है किनसे, तो 135 से। इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका की या फिर एल्गोरिथम की, तो इनसे क्या हो जाएगा, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू, इनको हम लोग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। तो इनको लिखने के लिए अगर हम देखें यहाँ पे 135 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं 225 को, तो यह 1 टाइम लग जाएगा 135, और यहाँ पे माइनस करने के बाद बचेगा 90। तो यहाँ पे a जो है इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, यानी कि इस केस में हम लोग लिख सकते हैं 225 को 135 गुना 1 प्लस 90, यानी कि हम इन्हीं चीज को क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 225 इक्वल टू हो जाएगा 135 गुना 1 प्लस 90। तो जो हमारा यह पहला स्टेप था यह अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस पहले स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पे रिमाइंडर है यह 90 के बराबर आ रहा है, यह शून्य नहीं हो रहा है। तो हमको यह स्टेप तब तक करते चलेंगे जब तक कि जो हमारा रिमाइंडर है, जो शेषफल है, यह शून्य के बराबर में नहीं आ जाए। तो अब यहाँ स्टार्ट होगा स्टेप नंबर 2। तो जो स्टेप 2 है, यानी कि जो चरण 2 है, तो इनमें हम लोग क्या करेंगे, अब 135 को a मानेंगे और 90 को हम लोग b मानेंगे, और अगेन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली जो बातें हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, उनको हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 135 जो है अगेन यह ग्रेटर देन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 90 के, इसलिए अगेन यहाँ पे अगर हम बात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो अगेन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 135 को हम लोग लिख पाएंगे 90 गुना 1 प्लस 45, यानी कि 90 एक 90 और 45 इसमें हम लोग ऐड करें तो यह हो जाएगा 135। अगेन हम लोग यहाँ पे देखें तो जो शेषफल है, रिमाइंडर है, यह 45 आ रहा है। अगेन ये अभी भी 0 के बराबर नहीं हुआ है, तो हम लोग अगेन नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और इनको फर्दर जो है यह सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा स्टेप 3, जो हमारा स्टेप 3 है। इनमें अगर हम लोग बात करें तो इनमें अगेन हम लोग 90 को a मान लेंगे और 45 को हम लोग b मानेंगे, और अगेन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला जो फॉर्मूला है हम इनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ से जो 90 है यह अगेन ग्रेटर देन हो जाएगा 45 के, 45 के, और इस केस में अगेन हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगेन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 90 को लिख पाएंगे, 90 इज इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस 0, यानी कि इस केस में अगर हम देखें तो जो हमारा रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है यह आ चुका है अब 0 के बराबर, और जैसे ही यह शून्य के बराबर आ जाएगा तो जो हमारा यह प्रोसेस था डिवाइड करने का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने का, यह अब इंड हो जाएगा, और हमारा जो एचसीएफ है यह बाहर निकल के आ जाएगा, और एचसीएफ इनका कितना हो जाएगा, यह 45 हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ जो रिमाइंडर है यानी कि जो r है इज इक्वल टू आ गया है 0, इसलिए इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ किनका हम लोग निकाल रहे थे, तो 225 और 135 का, यह कितने के बराबर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 45 के बराबर, 90 के बराबर। तो यही हमको यहाँ पे निकालना था, इनका एचसीएफ को फाइंड आउट करना था। तो जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे यह सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज और ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात ही जो है यहाँ पे, जो एचसीएफ जो कि हम लोग निकाल रहे हैं, जो एचसीएफ हम लोग निकाले हैं, एचसीएफ 225 और 135 का, यह अगेन बराबर हो जाएगा किनके, जो हम लोग दूसरा एचसीएफ निकाले हुए थे इसके जस्ट बाद 135 और 90 का। अगेन यह एचसीएफ जो है बराबर हो जाएगा 90 और 45 का, और ये सभी के सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यह एचसीएफ जो है यह बराबर हो जाएंगे अगेन इनके एचसीएफ के, तो जो 135 और जो 90 है इनके एचसीएफ के, और अगेन ये जो है यह भी बराबर हो जाएगा किनके एचसीएफ के, तो 90 और जो 45 है इनके एचसीएफ के, और सभी का एचसीएफ कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो ये भी एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं जो कि हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमको देखने को मिलती है, तो हम इस चीज को भी हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब इस चैप्टर में हम एक और उदाहरण देखते हैं, जिसके बाद आपसे जो प्रश्नावली 1.1 है इनके सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहाँ पे कहा गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक जो विषम पूर्णांक है यह 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ पे q कोई पूर्णांक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम लोग बनाएं। तो इनका जो आंसर है हम लोग इन पे बात करते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि मान लेंगे कि a जो है वह कोई धनात्मक जो है यह क्या है, पूर्णांक है, और उसी धनात्मक पूर्णांक से क्या करेंगे हम लोग सम और विषम संख्याओं को अलग करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि जो a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा जो b है इनका मान हम लोग कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, b इक्वल टू 2 है। तो b इक्वल टू 2 हम क्यों माने हैं, हम इन पे भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमको सिद्ध करना है या दिखाना है यह 2q के फॉर्म का रहा है। अगेन यहाँ पे भी 2q के फॉर्म का रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि जो 2 है यहाँ पे यह किनका काम कर रहा है, वह भाजक का काम कर रहा है, यानी कि a इक्वल टू अगर हम देखें तो bq प्लस r जो होता है, तो जो एक संख्या जो कि हमेशा स्टेबल होता है ये क्या होता है, b होता है। तो जो 2 है यहाँ पे दोनों में सेम ही आ रहा है, तो हम 2 को क्या करते हैं हम लोग यहाँ b मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर देखें तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि जो है q कोई पूर्णांक, और हमको क्वेश्चन में ही जो है दिया हुआ है कि q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक होगा इसका मतलब हो गया यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य जो है ये हो सकती है। तब अगर हम देखें यहाँ पे जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर हम इनसे देखें तो a जो है अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तब जो a है ये इज इक्वल टू हो जाएगा bq प्लस r के रूप में हो जाएगा, और यही a इज इक्वल टू bq प्लस जो r है इनको जो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर हम लोग इस केस में यूज करें, राइट, जब हम लोग a कोई धनात्मक पूर्णांक माने हैं और b को 2 माने हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो a है, तो इस केस में जो a है ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2q प्लस r के फॉर्म का आ जाएगा, जहां पे राइट, जहां पे जो है r इज इक्वल टू या तो 0 होगा और या फिर r इज इक्वल टू क्या होगा, यह 1 होगा। तो यह r 0 और 1 क्यों हो रहा है हम पहले इन पे भी बात कर लेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 2 है यह हर जगह पे सेम आ रहा है, यानी कि 2q और 2q प्लस 1, यानी कि जो भाजक है यह हमेशा 2 रहेगा। तो जब कभी भी हम लोग 2 से किसी भी संख्या को डिवाइड करें, भाग करें, जैसे हम लोग 2 से डिवाइड करें 4 को, तो 2 बार में यह जब 4 कट जाएगा तो शेषफल क्या बचना है, यहाँ पे 0 बचना है। अगर सम संख्या आएगा तो शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। एंड अगेन हम 2 से भाग करें किसी विषम संख्या को, तो यहाँ पे जो शेषफल है यह हो जाएगा 5। या फिर हम 2 से किसी भी संख्या को डिवाइड करें, 2 से हम लोग 15, 20 किसी को भी डिवाइड करें, तो हमेशा या तो शेषफल में 0 आना है या फिर कितना आना है, 1 आना है। तो हमको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो r है रिमाइंडर है, जो हम लोग चूंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो r या तो 0 आएगा या फिर r कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो यही जो चीजें हैं हमको ध्यान रखनी है इसमें। तो जब 1 है, क्यों, तो क्योंकि जो r है यह हमेशा क्या होगा, 0 से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और हमेशा क्या होगा, 2 से क्या होगा इस केस में छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे q का जो वैल्यू है यह कितने के बराबर में है, यह 2 के बराबर में है। इसलिए यहाँ पे जब a का मान जो है यह हो जाएगा 2q प्लस 0, या फिर हम इन्हीं को बोल सकते हैं a का मान जब आएगा 2q, यानी कि जो शेषफल है यह हो जाएगा 0। तो इस केस में जो है यह क्या हो जाएगा, a जो है यह एक समपूर्णांक होगा, समपूर्णांक है, तथा जो a का मान है ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2q प्लस 1 के बराबर। जब r का मान जो है ये कितने के बराबर हो जाएगा, यह 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में जो a हो जाएगा यह क्या होगा, एक विषम पूर्णांक है। और यही हमको इस क्वेश्चन में जो है हमको दिखाना था, जो कि हम लोग दिखा चुके हैं। तो कुल मिला के इतनी सारी जो बातें थी यह हमको इस चैप्टर में देखनी थी, और जब इतना हो जाएगा तो इसके बाद जो प्रश्नावली 1.1 है यह एक्सरसाइज अब आप लोगों से आसानी से यह बन जाने चाहिए। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इनमें हम लोग देखेंगे अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है, इनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।